हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। इट्स नो यूज़ गोइंग बैक टू यस्टरडे बिकॉज आई वॉज अ डिफरेंट पर्सन देन बाई लुइस कैरल। सो गाइस, सिंपल से इस कोट का ये मतलब है कि यार पास्ट में कुछ नहीं रखा है, ठीक है, कुछ भी नहीं रखा है। लोग पास्ट में जीते रहते हैं, हमने 10 साल पहले ये किया था, तब ये किया था, वो किया था। इट डजेंट मैटर यार, इट डजेंट मैटर हम फ्यूचर में ये कर देंगे, वो कर देंगे। डजेंट मैटर प्रेजेंट में क्या कर रहे हो, वो मैटर करता है, ठीक है। क्योंकि आपका प्रेजेंट ही आपके फ्यूचर को डिफाइन करेगा, ठीक है। आप अपने पास से सीखिए, लर्न कीजिए चीज़ों को कि क्या मिस्टेक्स हुई है, ठीक है, वो चीज़ होती है। लेकिन पास से कुछ नहीं होता, पास में जीने से, ठीक है। अपने प्रेजेंट में जिए, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे नेगेटिव लोग होंगे आपके आसपास यार, हमेशा बोलते रहेंगे यार तब भी ऐसा कर लेता, ये कर लेता। डजेंट मैटर, अभी करो ना यार, अभी करो। जो हो गया वो हो गया। उस पास्ट को याद करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तब आप एक डिफरेंट इंडिविजुअल थे, आज अभी डिफरेंट इंडिविजुअल हो। तब डिफरेंट अपॉर्चुनिटी थी, अभी डिफरेंट अपॉर्चुनिटी है। सो आप देखिए आपके हाथ में अभी क्या है, ठीक है, उस चीज़ का यूटिलाइज कीजिए, ठीक है गाइस। चलिए अब हम भी बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन, सेवन्थ आर्म फोर्सेस वेटरन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है आपका 14 जनवरी को, ठीक है। और ये सेवन्थ एडिशन है, ठीक है। द 14 जनवरी इज कमेंस एज आर्म फोर्सेस वेटरन डे एज मार्क रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाई फील्ड मार्शल के एम करियप्पा, ठीक है। तो इस दिन जो इंडिया के फील्ड मार्शल थे के एम करियप्पा सर, वो रिटायर हुए थे, ठीक है, 14 जनवरी 1953 को। तो उसी चीज़ को मार्क करने के लिए, ठीक है, ये आर्म फोर्सेस वेटरन डे मनाया जाता है, ठीक है। बाकी डे भी डिस्कस कर ही लेते हैं ना। 4 जनवरी को था वर्ल्ड ब्रेली डे, 5 जनवरी नेशनल बर्ड्स डे, 9 जनवरी NRI, ठीक है, यह प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। 10 जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे, 12 जनवरी नेशनल यूथ डे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आपका आर्म फोर्सेस वेटरन्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल टू स्क्रीन हाउ मैनी फिल्म फ्रॉम इंडिया। तो ढाका में भी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, जैसे इंडिया में भी हुआ था, है ना। तो आपको बताना है कि ढाका के जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है वहाँ पे इंडिया की कितनी फिल्म्स दिखाई जाएगी। तो वहाँ पे 6, ठीक है। तो ये 21st एडिशन है जो बांग्लादेश का लार्जेस्ट फिल्म फेस्टिवल हो रहा है ढाका में, ठीक है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ठीक है। 255 फिल्म शो करी जाएगी यहाँ पे 71 कंट्रीज से, ठीक है। ये 8 दिन लंबा फेस्टिवल चलेगा, ठीक है। और 129 फुल लेंथ फीचर फिल्म दिखाई जाएगी और 123 इंडिपेंडेंट एंड शॉर्ट फिल्म, टोटल 255 होगी, ठीक है। 9 सेगमेंट्स में दिखाई जाएगी और एक कॉम्पिटेटिव सेगमेंट भी होगा, ठीक है। और अगर कोई मतलब जो मूवी बेस्ट परफॉर्म करेगी वहाँ पे तो उसे बेस्ट फिल्म अवार्ड मिलेगा और वहाँ की जो करेंसी है टका, 1 लाख टका मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। और ये देखिए लिखा है टोटल ऑफ 36 फिल्म फ्रॉम इंडिया, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा DIFF ये ऑर्गेनाइज करेंगे ऑल्सो इंटरनेशनल वुमेन फिल्म मेकर कॉन्फ्रेंस, कब, 15 से 16 जनवरी, ठीक है। और इनका इस बार का मोटो क्या है, बेटर फिल्म, बेटर ऑडियंस, बेटर सोसाइटी, ठीक है। ये इनका मोटो है, ठीक है। बस आप इंडिया की मूवीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि कितनी स्क्रीन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम कोप 28 प्रेजिडेंट। कोप का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28, ठीक है। 27 कहाँ हुआ है, अभी हमने नवंबर में डिस्कस किया था, ठीक है। 27 हुआ है आपका इजिप्ट में, ठीक है। तो कोप 28 के जो प्रेजिडेंट बनने वाले हैं अभी, वो बनने वाले हैं डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जबर, ठीक है। और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर ने कॉन्ग्रेचुलेट किया था मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ UAE, ठीक है। UAE के मिनिस्टर हैं, क्योंकि अभी जो होने वाला है ना ये COP 28, ये UAE में ही होने वाला है, ठीक है। यूनाइटेड अरब एमिरेट अनाउंस टू ऑफर टू होस्ट 28 सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी टू द UNFCC इन अबू धाबी इन 2023, ठीक है। COP 26 कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था आपको ग्लासगो में, वो है ग्लासगो है आपका यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है, ब्रिटेन में। इसके अलावा हमें पता ही है कि इजिप्ट कोस्टल सिटी शर्म एल शेख, इस सिटी ने होस्ट किया था 27 सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ठीक है, 6 से 18 नवंबर के बीच में। ध्यान रखिए कि इजिप्ट की सिटी है शर्म एल शेख, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। और
अभी आने वाला कहाँ पे हो रहा है, यूएई में। दोनों से क्वेश्चन बन सकता है 27 और 28 से, तो ध्यान रखिएगा। ये हैं वो जो इस बार प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली फ्लैग ऑफ करी है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट क्रूज, ठीक है, जिसका नाम एम वी गंगा विलास इन विच सिटी, ठीक है। तो ये वाराणसी से प्राइम मिनिस्टर ने फ्लैग ऑफ करी है, ठीक है। तो आपको पता है कि अब तक आपने जनरली क्या सुना होगा, क्रूज शिप जो आपकी चलती है वो ओशंस में चलती है, ठीक है, सी में। लेकिन ये पहली बार होगा कि रिवर्स में भी वो क्रूज शिप चलेगी, ठीक है, स्पेशली इंडिया में, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फ्लैग ऑफ करी है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज एम वी गंगा विलास, ठीक है। और इसके साथ वो इनोग्रेट करेंगे टेंट सिटी, दोनों इवेंट कहाँ, वाराणसी में, ठीक है। जो एम बी गंगा विलास है ना आपकी, ये जर्नी शुरू करेगी वाराणसी से, ठीक है, वाराणसी से। और ये कहाँ ख़त्म होगी इसकी जर्नी, ये होगी डिब्रूगढ़ इन असम, बांग्लादेश से होते हुए ये जाएगी, ठीक है। 3200 किलोमीटर की इसकी जर्नी और 51 डेज़, मतलब 51 डेज़ मैं कहूँ तो पूरा मतलब टोटल जर्नी है, ठीक है। और मतलब आप देखेंगे कि इसकी जो टिकट है ना वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, मतलब आई थिंक 50,000 अ डे, ऐसी कुछ इसकी मतलब एक दिन के चार्जेस हैं, ठीक है। और मतलब इनका कहना है कि जो जर्नी है ना वो शुरू होगी वाराणसी से, ठीक है। और 27 रिवर सिस्टम ये क्रॉस करेंगे, ठीक है। इसमें गंगा रिवर सिस्टम है, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम है, ठीक है। और फाइनली 1 मार्च को ये ख़त्म हो जाएगी जर्नी, कहाँ, डिब्रूगढ़ असम में, ठीक है। तो ये शुरू होगी वैसे 14 आज से शुरू होगी है मे बी, और 14 जन से 1 मार्च तक, ठीक है, इतना ये चलेगी, ठीक है। द क्रूज विल विजिट 50 मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इंक्लूडिंग हेरिटेज साइट्स सच एज वाराणसी फेमस गंगा आरती, काजीरंगा नेशनल पार्क। तो मतलब जितनी भी फेमस हेरिटेज साइट्स हैं ना वहाँ पे ट्रैवल करेगी। और बांग्लादेश में भी 1100 किलोमीटर का अ, जो डिस्टेंस है वो कवर करेगी। इसके अलावा कल्चर मिनिस्ट्री ने जब ये मतलब वाराणसी में जब कल के दिन ये प्राइम मिनिस्टर ने फ्लैग ऑफ करी थी, तो इसी के साथ जो कल्चर मिनिस्ट्री ने एक कल्चरल प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किया है जिसका नाम है सुर सरिता, ठीक है। तो ये भी उन्होंने ही मतलब उसी के साथ में लॉन्च किया था कल। ये आप देख सकते हैं एम वी गंगा विलास, ठीक है। मैं आपको इसका मैप में वो दिखा देता हूँ पूरा रूट, ये देखिए। सॉरी, जनवरी 14, जनवरी 13 से स्टार्ट होगी ये वाराणसी से, फिर ये देखिए पटना बिहार गंगा, फिर उसके बाद ये देखिए वेस्ट बांग्लादेश में भी जाएगी, ठीक है, बांग्लादेश से होते हुए फिर देखिए आप ढाका, देन गुवाहाटी, और फाइनली डिब्रूगढ़ इन असम, ठीक है। आप तो ये देख सकते हैं आप, ठीक है। और ये आपकी शिप है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोटो लगी हुई है, ठीक है। ये देखिए 51 डेज़, 300 200 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर, और 27 रिवर सिस्टम, 50 टूरिस्ट स्पॉट्स, ठीक है। और 5 स्टेट इन बांग्लादेश एंड इंडिया, यहाँ पर पूरा ट्रैवल करेगी ये पूरा इसका वो है रूट। तो रूट भी याद रखिएगा, वाराणसी से डिब्रूगढ़ चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूटी state crediting 500 rupees cash as Pongal gift into the bank account of the beneficiary through DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम। तो आपको बताना है वो कौन सी स्टेट है, यूटी है, जो अपने सिटीजन्स को 500 रुपये का गिफ्ट दे रही है, डायरेक्ट बैंक मतलब उनके बैंक में ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं डायरेक्ट पैसा, ठीक है, ताकि वो पोंगल को सेलिब्रेट कर सके। तो ऐसा करने वाली है आपकी यूटी पुडुचेरी, ठीक है। पुडुचेरी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, मतलब 500 रुपये का कैश देंगे ये, ठीक है, पोंगल के लिए, ठीक है। तो एक्चुअली जो ये पोंगल होता है, ठीक है, मैं आपको इसके बारे में बताऊँ, ये सब हार्वेस्ट फेस्टिवल होते हैं इंडिया में। हार्वेस्ट फेस्टिवल का मतलब है कि जो कटाई करने के बाद, ठीक है, ये इन्हें सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि यार किसान इतनी मेहनत से मतलब फसल उगाते हैं, ठीक है, फिर उन्हें काटते हैं, तो उसके बाद वो सेलिब्रेट करते हैं उस चीज़ को। इसीलिए इंडिया के डिफरेंट पार्ट में, आपको पता है कि इंडिया मेनली पहले एग्रीकल्चर इकोनॉमी था, तो इसीलिए हम ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। इन्हें पूरे इंडिया में मनाया जाता है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट नाम से मनाया जाता है, जैसे कि सपोज लोहड़ी हो गया, मकर संक्रांति हो गया, पोंगल हो गया, ठीक है। इन्हें डिफरेंट नाम से इन्हें सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि जो फार्मर है ना पूरे मतलब पूरा अपना पूरे हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है, और उनकी फसल अच्छी हो जाती है, उसका वो एक ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए गॉड को, तो ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो द फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द डे इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। जैसे लोहड़ी कहाँ पे मनाया जाता है, अपना नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता है, ठीक है, अपना पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल वगैरह है ना, यहाँ सब अपना लोहड़ी मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अब
भोगली, बिहू, बिहू की बात करेंगे तो बिहू असम साइड मनाया जाता है, ठीक है। ठीक है, आपको पोंगल की बात करेंगे तो पोंगल आपका तमिल में मनाया जाता है, और जितने भी साउथ इंडिया की अदर स्टेट्स है वहाँ भी पोंगल मनाया जाता है, ठीक है। और पुडुचेरी में भी है ना, तभी वो पैसे ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हार्वेस्ट फेस्टिवल्स होते हैं जो फसल कटाई के बाद मनाए जाते हैं, ठीक है। और ये आपका पुडुचेरी, देखिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि पुडुचेरी जैसे इंडिया है, जैसे कोई एक स्टेट है सपोज, ठीक है, आपका JNK, तो वो फिक्स जगह पे, तो सबको लगता है हाँ यही JNK, पर पुडुचेरी का ऐसा नहीं है। पुडुचेरी 4 पार्ट्स में फैला हुआ है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, जो 4 डॉट बने हुए हैं ना, ये पुडुचेरी है। पहला ये है यमन में है, ठीक है। फिर इनका पौंडीचेरी में है, ठीक है, अरिकल और माहे 4 जगह पे फैला हुआ है पुडुचेरी, और 2 स्टेट्स में, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, नहीं 3 स्टेट्स में फैला हुआ है, ठीक है, केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। एक है यनम, ठीक है, फिर है आपका पुडुचेरी, फिर है निकल और माहे। तो आप देख सकते हैं ये 4 डॉट बने हुए ना, इन्हें ध्यान रखिएगा आप। चार में मतलब 3 स्टेट में फैला हुआ है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा पुडुचेरी का। हु वॉन 92nd ATP सिंगल टाइटल इन द ओपन इरा? ये आपका जीत लिया है नोवाक डोजोविक ने, ठीक है। नोवाक डोजोविक वोन द एडलैंड इंटरनेशनल मैन सिंगल टाइटल, ठीक है। और द 21 टाइम ग्रैंड स्लैम विनर वोन द मैच डिफीटिंग अमेरिकन सेबेस्टियन कोर्डा, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है आपको, नोवाक डोजोविक ने ये जीत लिया है, ठीक है। और अभी वो राफेल नडाल के इक्वल आ गए इस टैली में। ये है नोवाक डोजोविक, ठीक है। कैल्यू वोल्केनो इरप्टेड अगेन, इट इज़ लोकेटेड ऑन विच प्लेस? किलाउ वोल्केनो फिर से इरप्ट हो गया, तो आपको बताऊं कि जो किलाउ वोल्केनो है वो है आपका हवाई में, ठीक है। इसकी इरप्शन स्टार्ट हुई है इसी 5 जनवरी से, ठीक है। और एट दी वोल्केनो, ठीक है, ये ना पहले भी काफ़ी टाइम रिलीज़ होता रहा, लेकिन दिसंबर 2022 में सडनली बंद हो गया था। लेकिन उसके बाद 1 महीना अभी हुआ नहीं, और उसके बाद ये फिर से इरप्ट होना शुरू हो गया, ठीक है। मतलब इट लास्ट इरप्टेड इन, मतलब लास्ट जो इरप्शन हुआ था सितंबर 2021 में था, उसके बाद कंटिन्यू फॉर 16 मंथ बिफोर इट टुक अ पोज इन दिसंबर 2022, ठीक है। मतलब दिसंबर 2022 में फिर से इरप्ट हुआ था, तो उससे पहले 16 मंथ के लिए शांत था बिल्कुल, ठीक है। देखिए आपको जो ध्यान रखना है यहाँ पे, वो ध्यान रखना है कि जो हवाई है ना, वहाँ पे एक और फेमस वोल्केनो है, ठीक है, वो भी काफ़ी एक्टिव है, उसका नाम है मोना लाओ, ठीक है। और इसके अलावा किलियन वोल्केनो, तो ये दोनों वोल्केनो है वहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये आप देख सकते हैं फोटो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी टू होस्ट फर्स्ट एवर फार्मूला ई वर्ल्ड चैम्पियनशिप? तो वो कौन सी इंडियन सिटी है जो फार्मूला ई वर्ल्ड चैम्पियनशिप होस्ट करने वाली है? तो ये है आपका हैदराबाद, ठीक है। और फर्स्ट एवर ABB F1 फार्मूला ई वर्ल्ड चैम्पियनशिप रेस इन इंडिया हेल्ड इन हैदराबाद फ्रॉम 11 फरवरी, ठीक है, 11 फरवरी से होगी, ठीक है। तो पहली मतलब शेड्यूल आ ही जाता है, आपको पता ही है, ठीक है। गवर्नमेंट का एम है ताकि एक हैदराबाद को ना एक टॉप सिटी बना दिया जाए, कि मतलब जो भी कार रेसिंग हो ना, ये फार्मूला 1, आपको पता है फार्मूला 1 भी कार रेसिंग होती है, वैसे फार्मूला ई वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, ठीक है। और ये क्लाइमेट फ्रेंडली होगी, और यहाँ पे नेट ज़ीरो कार्बन स्पोर्ट होगा, ठीक है। इसके अलावा हैदराबाद रेस इज़ फोर्थ रेस होगी इस सीज़न की, अभी ना 9th सीज़न चल रहा है, ये जो है ना फार्मूला ई वर्ल्ड चैम्पियनशिप, इसका 9th सीज़न चल रहा है, ठीक है। और ये मतलब फोर्थ रेस होगी, इसकी 4 रेसेस होती है, तो पहली 3 जो हो है वो आपकी मैक्सिको और रियाद में हो चुकी है, पहली 3, ठीक है। इसके अलावा 11 टीम सेलिब्रेट करेगी, मतलब पार्टिसिपेट करेगी, और 22 कार्स होंगी, ठीक है। और इसकी ऑलमोस्ट टिकट है 22,500, ठीक है। आप जाके देख सकते हैं अगर किसी को देखनी हो, ठीक है, फार्मूला ई वर्ल्ड चैम्पियनशिप, ठीक है, हैदराबाद में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अनदर फर्स्ट एंड लैंडमार्क इनिशिएटिव कैप्टन सुरवी एन इंडियन आर्मी ऑफिसर स्टैंड पोस्टेड टू BRO प्रोजेक्ट इन विच कंट्री? ठीक है, तो आपको बताना है कि जो कैप्टन सुरभि है, इंडियन आर्मी के ऑफिसर है वो, ठीक है। तो BRO के प्रोजेक्ट के लिए कौन सी कंट्री में उन्हें पोस्ट किया गया, और ये पहली बार हुआ है कि किसी वुमन को BRO के प्रोजेक्ट के लिए इंटरनेशनल कंट्री में पोस्ट किया हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भूटान, ठीक है। इन एनदर, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये 117 इंजीनियर रेजिमेंट से आती हैं, ठीक है।
बहुत बार एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछा तो उनके रेजिमेंट से भी पूछ लें कहाँ से रेजिमेंट से है, ठीक है। स्टैंड पोस्टेड टू बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट धनतक इन भूटान, ठीक है। शी इज़ दी फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी पोस्टेड ऑन फॉरेन असाइनमेंट इन BRO। इसके अलावा कुछ और वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड पढ़ लेते हैं जो डिफेंस ने इनिशिएटिव लिया है, ठीक है। ये एक आप ये ध्यान रखेंगे, कैप्टन सुरभि, ठीक है। इसके अलावा कैप्टन शिवा चौहान का हमने पढ़ा था कि जिन्हें कुमार पोस्ट में मतलब पोस्टेड किया गया है, ठीक है, जो कि हाईएस्ट बैटल फील्ड है वर्ल्ड की, सी ऑफ द वर्ल्ड, कहाँ, सियाचिन में। कुमार पोस्ट कहाँ है आपकी, सियाचिन में कुमार पोस्ट है, वहाँ पे कैप्टन शिवा चौहान जी को पोस्ट किया गया है, ठीक है। इसके अलावा कैप्टन सुरभि, ठीक है, इन्हें भूटान में पोस्टिंग करा गया है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया और जापान की जो वीर गार्डियन हुई थी तो वहाँ पे पहली बार ऐसा हो रहा है कि मतलब कि जो अवनी चतुर्वेदी है, ठीक है, जो कि फाइटर पायलट है, ठीक है, उन्हें भी उसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा आपको पता ही है कि इंडियन आर्मी का अब तक का सबसे लार्जेस्ट कंटीजेंट वुमेन पीस कीपिंग यूनाइट फोर्सेस पीस कीपर्स के लिए भेजा गया है, कहाँ पे, यूनाइटेड नेशन इंटरिम सिक्योरिटी फोर्स फॉर अबई। अबई कहाँ, सूडान में, ठीक है। तो वहाँ पे भेजा गया है। तो ये तीन चारों आप ट्रांजिशन याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ये है आपकी कैप्टन शुरवी, ठीक है, जो कि 117 इंजीनियर रेजिमेंट से है। तो मैंने आपको बता ही दिया कि भूटान में पोस्ट किया गया है और ये पहली वूमेन है, सो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 अभी रिलीज़ हुआ है और आपको बताना है इसमें कौन सी कंट्री ने टॉप किया है, ठीक है। अगर आप न्यूज़ फॉलो करते होंगे ना, हर मतलब काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको आएगा आइडिया होगा, ठीक है, कौन सी कंट्री हर साल टॉप में रहती है। तो इस बार भी वही कंट्री टॉप में है, तो मैं बता देता हूँ। इस बार टॉप किया है जापान ने, और वो लगातार 5 सालों से जापान ही टॉप कर रहा है इस इंडेक्स में, ठीक है। और सेकंड पे आपका सिंगापुर, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, जापान हैज़ रिटेन इट्स पोजीशन एट मोस्ट फेवरेबल पासपोर्ट, ठीक है, इन दी वर्ल्ड, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, और आपको पता है कि जो अगर आपके जापान का पासपोर्ट है ना, तो आपको अलाउड है कि आप 193 ग्लोबल डेस्टिनेशन में जा सकते हैं विदाउट वीज़ा, ठीक है, वीज़ा फ्री एंट्री है आपकी, ठीक है। तो इतना पावरफुल है ये पासपोर्ट इनका, ठीक है। इंडिया की क्या रैंक है, इंडिया की 85th रैंक है, ठीक है। और जो इंडिया का वीज़ा है ना, वो अगर आप इंडिया का वीज़ा लेके जाएंगे तो आप 59 डेस्टिनेशन में वर्ल्ड वाइड जा सकते हैं, मतलब वीज़ा फ्री एंट्री है इंडिया की सिर्फ 59 डेस्टिनेशन में, लेकिन जापान की 193 में है, ठीक है। इंडिया का वीज़ा लेके आप कहाँ जा, मतलब इंडिया अगर आपको जाना है ना पासपोर्ट लेके, तो कहाँ पे आपकी वीज़ा फ्री एंट्री हो सकती है, जैसे कि भूटान, इंडोनेशिया, मोको, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, केन्या, मॉरिशस, सेशल्स, जिम्बाब्वे, उगांडा, ईरान, कतर, ऐसी कुछ कंट्रीज़ हैं, ऐसी है ना। तो जहाँ 59 टोटल वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इंडिया का अब पासपोर्ट यूज़ करोगे तो आपको वीज़ा फ्री एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन जापान का तो 193 कंट्रीज़ में आपको मतलब वीज़ा फ्री एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। इंडिया का हो रहा है धीरे धीरे पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग, ठीक है। 59 डेस्टिनेशन में आप वीज़ा फ्री जा सकते हैं, बस आपको पासपोर्ट बनाना है, ठीक है, कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और हेयर द लिस्ट ऑफ टॉप 5 पासपोर्ट इन दी वर्ल्ड, ठीक है। पहले में जापान है जो 193 डेस्टिनेशन में आप जा सकते हो। सेकंड में सिंगापुर और साउथ कोरिया है, उन वो 192 डेस्टिनेशन में वीज़ा फ्री जा सकते हैं। इसका थर्ड में जर्मनी और स्पेन है, फोर्थ में फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग है, ठीक है। और फिफ्थ में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्वीडन है, ठीक है। और इंडिया क्या है, 85th पे है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर आपको मैं और कंट्रीज़ के रैंकिंग बताऊं तो जो इंडिया की नेबर कंट्री है, चाइना की क्या रैंक है, 66। श्रीलंका, हमसे चाइना ही आ गया है, बाकी तो और तो नहीं। श्रीलंका 100 पे है, ठीक है। बांग्लादेश 101, नेपाल 103, पाकिस्तान 106, ठीक है। इसके अलावा जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, इसे पब्लिश किया जाता है बाय लंदन बेस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंसी, उसका नाम है हेनले एंड पार्टनर्स, ठीक है। और वो यूज़ करते हैं डाटा फ्रॉम द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन टू रैंक 199 पासपोर्ट असेस टू 227 ट्रैवल डेस्टिनेशन, ठीक है। और इंटरनेशनल एयर ट्रैवल एसोसिएशन फाउंड कब करी गई थी, ये करी गई थी 19 अप्रैल 1945 हवाना, क्यूबा में, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, ये मॉन्ट्रियल कनाडा में, ठीक है। और इंटरनेशनल एयर ट्रैवल एसोसिएशन के स्वयं डायरेक्टर कौन है, विली वॉल्च, ध्यान रखिएगा। इंडिया का, मेनली इंडिया का रैंक ध्यान रखिएगा 85th, ठीक है। और जापान का, और फर्स्ट जो सेकंड प्लेस पे सिंगापुर, उसका भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो आप ये देख सकते हैं जापान का पासपोर्ट, ठीक है, और ये सिंगापुर का ऐसा है। इंडिया का आपने आई होप देखा ही होगा। सो गाइस, आई होप लेक्चर आपको पसंद आएगा। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।